और स्त्रियां बहुत जल्दी परिचय पा लेती हैं, बातचीत जल्दी शुरू करती है। रेलगाड़ी में ही रिश्तेदारी हो जाती है ना, कथा में भी हो जाती है, पूछ लेती है घर में कौन कौन है, पति आए हैं कि नहीं, आए थे स्कूटर में बाहर ही छोड़ के चले गए, उनको कथा वथा ज्यादा पसंद नहीं है, बच्चे कितने हैं, मायका कहाँ है, सास है कि मुक्ति मिल गई, सब बातचीत हो जाती है। जितनी जल्दी समाचार स्त्रियों को मिलते हैं ना, उतना किसी को नहीं मिलते। अब पता नहीं सच की ये झूठ, वो छोड़ दो, रिश्तेदारी तो जल्दी हो ही जाती। कहां से आए हो, कई बार तो प्रश्न करने लगे, अच्छा फिर अब यहां से कथा करके कहां जाओगे, फिर वहां कितने दिन रहोगे, उसके बाद अरे मैंने कहा देवी साल भर की फहरिस्त बताऊं क्या। बातचीत सहज सहज सरल सहज होती है ना देवी, इसलिए जल्दी परिचय हो जाता है, रिश्तेदारी भी हो जाती है, रिश्तेदारी निकल भी आती है। आप लोग थोड़ा मुंह बंद करके रहते हो, कम बोलते हो, ट्रेनिंग ऐसी है शुरू से, तुम पुरुष हो इसीलिए जरा अपना पौरुष संभाल के रखना पड़ता है। यहां बहुत सुंदर एक दृश्य है, उठे लखन निश विगत सुना अरुण शिखा। अरुण शिखा कौन होता है, मुर्गा, अरुण शिखा, उसके लाल लाल वो होता है ना, मुर्गे की बांग सुन के पहले लखन, अच्छा सोए पहले कौन थे, गुरु जी, फिर सोए राम जी, फिर सोए लखन, और उठे पहले लखन, फिर राम जी, और फिर गुरु जी। छोटों का तपमय जीवन होता है, और सबसे सबसे सेवक धर्म कठोरा। कितनी सुंदर मर्यादा है। और जब जनकपुर में आए तो ये हर शाई बरशाई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जा बंधु दो तहां तहां परमानंद। कैसे सुमन अर्पित किए, हर्ष के, प्रसन्नता के पुष्प दोनों भाइयों के चरणों में, और सबके मन में है वाह कितना अद्भुत है, कितने सुंदर है, कितने प्यारे हैं। अरे इनके साथ अगर हमारी जानकी जी का विवाह हो जाए, तो दूसरी ने कहा अगर जानकी जी का विवाह इनके साथ हो जाएगा तो हमें क्या फायदा होगा, तो ससुराल बार बार आएंगे और हम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सहज सहज रूप से स्त्रियों को लगता है कोई खूबसूरत है तो कुंवारियों को लगता है मेरा हो जाए, लेकिन यहाँ कितनी उदारता है कि जानकी के हो जाए, और जानकी और राम जी की जोड़ी कितनी सुंदर हो। ये हमारे महाराज को क्या हो गया, पता नहीं कैसी प्रतिज्ञा करके बैठ गए पूरे नगर के अंदर, और लोग कह रहे हैं कि वो राई नॉन उछाल दीजिए, दशरथ राजकुमार को कहीं नजर ना लग जाए। दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी, चोरों के सरदार तुमने हम सबका दिल चुरा लिया है। चलिए चलिए आप चलिए, चलते क्यों नहीं, अरे मैं कहाँ चलूं, अरे तुम जब देखो तब पौधों में लगे रहते हो, मैं पता नगर में देख के आई हूँ, राम जी का दर्शन करके आई हूँ, इतनी सुंदर छवि। ये कौन कह रही है, मालिन कह रही है माली से, तो माली कह रहा है कि तुम्हें भगवान के दर्शन बाजार में जाके करने पड़े, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, क्योंकि मैं कर्म को ही अपनी पूजा मानता हूँ। भगवान मुझे दर्शन देने इस बगीचे में स्वयं आएंगे। और प्रतीक्षा हो रही है, प्रतीक्षा हुई, और भगवान प्रातः काल उठे और समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और जैसे ही वाटिका में प्रवेश किया तो माली ने जैसे ही ठाकुर तो को देखा तो चरणों में प्रणत हो गए, फिर मालिन की तरफ देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान मुझे दर्शन देने मेरी बगिया में आएंगे। और भगवान का शील देखो, वो पूछ रहे हैं कि हमें पुष्प चाहिए अपने गुरुदेव की पूजा के लिए। चहूं दिसी चितई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। रामचरितमानस का रोज अगर पाठ करें हमारी संतानें, तो उन्हें समझ में आए कि जीवन कैसे जिया जाता। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राजकुमार माली से पूछे बिना पुष्प नहीं तोड़ रहे, और तोड़ना नहीं है, सिर्फ गिरे हुए पुष्पों को चुनना है। ये है मर्यादा। बड़े आदमियों के बच्चे कानून तोड़ने में ही अपना बड़प्पन मानते हैं।
अगर रामचरितमानस को बच्चों ने अपने हृदयंगम किया होता घर घर, तो भारत सचमुच भारत ही होता। और वहां पर जानकी जी का आगमन हुआ है, तो कथा में जानकी जी का आगमन हो रहा है। बोलिए जानकी मैया ते ही अवसर सीता ताहाँ, ते ही अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई। गई रही देखन फूलबाई, गई रही देखन फूलबाई। अद्भुत दृश्य है। माता जानकी का चित्त आज अधीर था। नन्हेपन में एक अपराध हो गया था। शुक सारिकाओं को पिंजड़े में रखना नहीं होता था, वो तो स्वतः ही आके रह जाते थे। किंतु एक नन्ही शुकी को पकड़ लिया था जानकी ने, जब वो छोटी थी। पंछियों के बंधन का कारण उनकी बोली और उनका रूप होता है। शुकी तू मेरे पास रह। शुकी ने कहा नहीं जानकी, मैं अंतर्वतनी हूँ, मेरे पेट में बच्चे हैं, मैं अपने शुक के पास अंडे दूंगी, मेरे बच्चे निकलेंगे, मैं उनको पालूंगी। नन्ही जानकी ने कहा शुकी तू इसी पिंजड़े में अंडे देना, तू ऐसे मत कर, जानकी मुझे बंदी मत बना, जानकी मुझे छोड़ दे। और वो शुकी गर्दन पटकने लगी और कहा जानकी तुमने मुझे बंदी बनाया है, और तू भी जब गर्भ धारण करोगी, पेट में बालक होंगे, तो तू अपने शुक से वियुक्त हो जाएगी। वो शाप याद आया है जानकी को, इसलिए अधीर हो गई जानकी। एक बार देव ऋषि नारद ने कहा कि जानकी 2 शब्दों का मंत्र जपा करो, राम 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 राम। आज वो स्मरण आया, भगवान की चर्चा सुनी जानकी ने, शुकी का शाप याद आया जानकी को। माँ को लगा कि जानकी का मन बदल जाए, कुछ और हो जाए, जाकर भवानी की पूजा करने जाओ। सखियों के साथ आई है। एक सखी ने आके कहा श्याम गौर की मैं कहूं बिखानी, मैंने 2 राजकुमार देखे जानकी, वो अद्भुत है, वो अलौकिक है। मेरी आंखों को जीभा नहीं है और मेरी जीभ को नयन नहीं है, आंखें बोल नहीं सकती और वाणी देख नहीं सकती, मैं कैसे उस रूप का बखान करूं। सखी को आगे लेकर जानकी पीछे पीछे गई है, और जैसे ही भगवान का दर्शन किया, उस सत्संग की वाटिका में भगवान और भक्ति का मिलन हो रहा है। कंकन किंकन नूपुर धुन सुन, जानकी को देखा भगवान ने, और जैसे ही वो डाल हटी और भगवान ने दर्शन किया, जानकी ने दर्शन किया, और आंखों की पलकें, और लखन से कहते हैं राम हम रघु वंशी हैं लखन, सहज मेरा मन स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होता। मनसा विश्व विजय कह के नहीं, पुरातन प्रीत चित्त में जागृत हो गई है। सुंदरता कहूं सुंदर कर, सुंदरता कहूं सुंदर कर। कैसे हैं? श्यामल श्यामल हैं, तात जनक तनया से, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। कितनी सहजता है अपने छोटे भाई को अपना हृदय खोल के रख देना, यही तो सहजता है भगवान की, यही तो सरलता है। और यही सरलता और सहजता जब व्यक्तियों में होती है तो वो व्यक्ति भी सुंदर लगने लग जाता है। कैसे हैं? कैसे हैं हमारे पिया? सावल सावल मोरा पिया, जब तक न देखूं न माने जिया। सावल सावल मोरा
के पागल किया, जब तक न देखूं न माने जिया। बस गए हो निगाह में तुम हो मेरी चाह, बस गए हो निगाह में तुम हो मेरी चाह में। दरस की प्यास लेके हम कब से खड़े राह में। दर्श की प्यास लेके हम कब से खड़े राह में। दिल ने तुझ पे भरोसा किया, जब तक न देखूं न माने जिया। दिल ने तुझ पे भरोसा किया, जब तक न देखूं न माने जिया। सावन सावन मोरा पिया, जब तक न देखूं न माने जिया। मुझ पे दया की करके नजर, दिल का अंधेरा दूर कर। मुझ पे दया की करके नजर, मन का अंधेरा दूर कर। कब तक सताएगा तू मुझे, ओ निर्दयी ओ बेखबर। कब तक सताएगा तू मुझे, ओ निर्दयी ओ बेखबर। जन्म जन्म की मैं दासी पिया, जब तक न देखूं न माने जिया। जन्म जन्म की निराशी पिया, जब तक न देखूं न माने जिया। सावन सावन मोरा पिया, जब तक न देखूं न माने जिया। सावन सावन मोरा पिया, जब तक न देखूं न माने जिया। मृगों को देखने के बहाने मुड़ मुड़ कर जानकी प्रभु को देख रही है और दोबारा फिर गिरजा भवानी के चरणों में गई है। कच्चे कच्चे हरे रंग की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, चुनरी मैया को भेंट की है और माँ के गले की पुष्पमाला जानकी के गले में। सारे भूमंडल की देवियां जब मन वांछित वर की कामना करती हैं तो पार्वती को ही मनाती है ना। मन जाहि राच मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तेरी भांति गौरी आशीष सुनि सिया, सहित हिय हर्षित रही। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय,
नाय कहीं, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग पर कनल। अद्भुत दृश्य है। और यहाँ राम और लखन ने आके गुरुदेव को सब बातें बता दी हैं। और जैसे ही भगवान ने गुरुदेव को सब अपने हृदय की दशा बताई, तब गुरु ने आशीर्वाद दिया। क्या दिया आशीर्वाद? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखा। अब ये बड़ा विचित्र, राम जी के मन में चटपटी लगी थी और आशीर्वाद भगवान ने दोनों को ही दे दिया। गुरुदेव ने सुफल मनोरथ होए तुम्हारा नहीं कहा, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, क्योंकि उन सखियों में उर्मिला जी भी तो थी ना। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों में, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। जिसका सहायक मन मोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। चले वहां चलते हैं, गुरुदेव के साथ जाएंगे। और अगर आप बड़ों के साथ हो तो बहुत ऐसी जगह जाने को भी मिल जाता है जहां आप अकेले नहीं जा पाते, पर बड़ों के साथ हो, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। अच्छा, ये तो देखा ही जाता है कि भाई जब कोई आएगा तो उसे कहाँ बैठाना है, व्यवस्था की जाती है ना। कोई अग्रज आए, बड़े आए, संत आए, और यज्ञशाला में अद्भुत व्यवस्था है। राजा कहाँ बैठेंगे, राजकुमार कहाँ बैठेंगे, लेकिन मेरे राम कहाँ बैठेंगे। जनक जी को लगता है कि अगर मैं उनको राजाओं में बैठाऊंगा तो राजा कहेंगे ये राजा तो नहीं है, और मैं राजकुमारों में बिठाऊं, नहीं नहीं, उनको मैं राजकुमारों में बैठा नहीं सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? जनक जी ने बड़ा ऊंचा मंच बनाया और सोचा ऊंचे मंच पर मैं विश्वामित्र जी को बैठाऊंगा, और फिर दोनों चेले साथ में ऊंचे मंच पे चढ़कर, सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां, बैठा रे महिपाल। व्यवस्था करने वालों को थोड़ी चतुराई तो चाहिए है ना, अपने मन की करने के लिए कुछ सम्मानजनक मार्ग। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, सब बैठे हैं और सारे राजाओं ने अपनी करामात करके देख ली है। भूमि जहां है भगवती, उनका वर्ण कोई सामान्य नहीं कर सकता। रावण और सहस्त्रबाहु जैसों की भी साथ नहीं कि उनको माता के अतिरिक्त कोई दूसरी दृष्टि से देख सके। उस पूरी सभा में नैराश्य ही नैराश्य, और जनक को भारी नार। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आ गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, और तमक के खड़े हो गए लखन और बोले भैया मैं पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उठा के फेंक दूंगा। राम जी ने इशारा किया शांति से बैठे रहो। शेष नाग शेषावतार, बहुत जल्दी रोष आता है। बात तो यही है कि प्रभु के चित्त में भी उबाल उठते हैं, लेकिन गुरुदेव की तरफ जब तक वहां से इशारा नहीं हो
बस यही तो कमाल है, यही तो मर्यादा है। सामर्थ्य होने के बाद भी अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं, अपने बड़ों के आशीर्वाद की तरफ, इशारे की तरफ देखना। तो गुरुजी ने कहा, उठऊ राम भंजव भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। उठऊ राम भंजव भव चापा। और जैसे ही इशारा किया भगवान राम ने विश्वामित्र जी के चरण छुए, अग्रजों को प्रणाम किया, गणपति को प्रणाम किया, पिता को स्मरण किया, माता को स्मरण किया, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सनायु समागा। और सहज ही बहुत सहजता से चले जा रहे हैं, जैसे मत मंजू, जैसे मदमस्त हाथी चलता है। और यहाँ सिया के चित्त में व्याकुलता है, मैना सोच रही है कि ये नाजुक से कैसे धनुष तोड़ेंगे। और देखते ही देखते भगवान ने धनुष उठाया, लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू ना लखा देख सब ताड़े, तेही क्षण राम मध्य धनु। चारों तरफ जय हो जय हो जय हो की घोषणा होने लगी है और देव पुष्प वर्षा करने लगे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और धीरे से जैसे ही धनुष टूटा, तैसे ही सतानंद ने आके आशीर्वाद दिया। सीता ने धीरे धीरे प्रभु राम की तरफ गमन किया और भगवान तने खड़े हैं, सखियां गीत गा रही हैं। हम भी गा लेंगे गीत। झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी, झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कब से खड़ी आके पाँव दुखन लागे, कब से खड़ी आके पाँव दुखन लागे। कृपा करो रघुवीर सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। कब से खड़ी जय माल लिए ये, कब से खड़ी जय माल लिए ये। तुम हो बड़े बेपीर सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तुम तो अवध के राजा हो राम जी, तुम तो अवध के राजा हो राम जी। तुम तो अवध के राजा हो राम जी। तुम तो अवध के राजा हो राम जी। मिथिला के हम हैं गरीब सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। जानकी ने लखन भैया से इशारा किया कि लखन भैया अब तुम जिस जगह मैं खड़ी हूँ मेरे स्थान को ऊंचा कर दो, क्योंकि धरा तो तेरे ही शीश पर है। लखन ने मनी मन कहा कि माँ अगर मैं पृथ्वी में हलचल पैदा कर दूंगा तो भूकंप आ जाएगा, सारी लीला में व्यवधान हो जाएगा, तो फिर क्या किया जाना चाहिए। सोच रहे हैं लखन
तो क्या किया, लखन ने दौड़कर राम जी के चरणों में माथा रख दिया। और राम जी झुके तो जानकी स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बोल जानकी वल्लभ भगवान की जय। रघुवर उर जय माल देख देववर सई सुमन सकुचे सकल भुआल जन बिलो की रवि कुमुद गण सोहति सिए राम कै जोरी छवि सिंगार मनऊ एक ठोरी सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता करत न चरण परस अति बीता। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारो लगन मंडप में पधारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारो लगन मंडप में पधारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारो। सिया रघुवर जी के संग करन लागी हरे हरे करन लागी मावरिया छाया चौंगी प्रेम को रंग परन लागी हरे हरे परन लागी मावरिया सिया रघुवर जी के संग कुंवर कुंवर कल भावरी देरी कुंवर कुंवर कल भावरी देरी नयन लाभ सब सादर ले नयन
देवी के आगे नाचत कोटिया रंग परन लागी हरे हरे परन लागी बावरिया होशिया रघुवर जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी बावरिया गाओरी सब मंगल गौरी गौरी सब मंगल गौरी राम सिया के दर्शन करके राम सिया के दर्शन करके सब सुख पावोरी गौरी सब मंगल गौरी गौरी सब मंगल गौरी गौरी सब मंगल गौरी गौरी सब मंगल बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की भरत महाराज की लखन भैया की शत्रुघ्न भैया की मांडवी मैया की जानकी मैया की श्रुत कीर्ति मैया की आज के आनंद की जय।